सही सुन रहे हैं आप। पंजाब के नाम पर लूट मार हो सकती है। आपके गांव-गांव जो चंदा कर रहे हैं पंजाब के नाम से, आप तहकीक करें कि वाकई ये वहां तक माल लेकर जाएंगे या नहीं लेकर के जाएंगे। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर मेरे अजीज जान अहमद आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं मैं। हम ऐसे ही नहीं कहते। पंजाब में अभी किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या चीज वहां पहुंच चुकी है और लोग लेकर के जा रहे हैं। अभी जरूरत किस चीज की सबसे ज्यादा है। अगर आपके गांव में भी चंदा हो रहा है पंजाब के नाम पर तो आप होशियार हो जाएं और जिस चीज की जरूरत है वाकई और कब जरूरत पड़ेगी उसके बारे में मुकम्मल अभी एक वीडियो आपको हम दिखाने वाले हैं। मुसलमानों ने वाकई यार हक अदा कर दिया है और कहां के मुसलमानों ने ज्यादा हक अदा किया है यह भी आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। और पंजाब के नाम पर फिर एक बार कहूंगा, चंदा देने से पहले ये तहकीक कर लें कि वाकई ये लोग सोशल मीडिया पर कुछ लोग बार कोड लगा करके पंजाब के नाम से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। उसकी तहकीक करें, उसके बाद में ही किसी के बार कोड पर आप पैसा करें। मैं तो हमेशा कहता हूं किसी के बारे में हम भी आपसे बताते हैं, किसी की मदद करवाते हैं तो पहले आप तहकीक करें, उसके बाद में उसकी मदद करें। बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है मेरे अजीज। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा मैं आप लोगों से। ये ज़ियावी तलबीना है मेरे अजीज, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है तलबीना। इसके बारे में भी आपको मुकम्मल बताएंगे, पहले आपको अपडेट दे देते हैं। इसके बेशुमार फायदे हैं, पूरी बॉडी पर काम करता है। आपको कोई भी बीमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह लगातार इसको नाश्ते में अगर लेना शुरू कर देना, एक गिलास दूध में 2 चम्मच डाल के खाया जाता है और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकाया भी जाता है। इसके फायदे भी आपको बताएंगे। पहला आपको वीडियो दिखाते हैं। आज 15 सितंबर है और चांद की 22 तारीख है। जरा देखिए इस वीडियो को और मुकम्मल बने रहना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपको बताया है, कलाम भी सुनाया है, तो सुन के जाना। देखिए जरा। मैं कमांडो हिदायत खान, सीआरपीएफ से वॉलंटियर रिटायरमेंट, कोबरा कमांडो। हम पिछले 5 दिन से हमारी कमांडो टीम यहाँ काम कर रही है इलाका है पंजाब के अंदर। हम 5 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ हमारी पंजाब आ चुकी है। पूरे मेवात के अंदर मस्जिदों के अंदर ऐलान हो चुका है मेवात से आज हमारे सिख भाइयों पे परेशानी आ गई है। हर मस्जिद में ऐलान हो गया है। पूरे गांव का जितना राशन है मस्जिदों में जमा हो रहा है। मुझे लगता है हजारों ट्रक भर जाएंगे और हजारों ट्रक यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से पता लगा है यहाँ सर्वे करने के बाद कि अभी यहाँ 15-20 दिन बाद इनको जरूरत पड़ेगी डीजल की, खाद की, बीज की, घरों की मरम्मत की और दूसरे कामों की। तो इसीलिए हम कुछ उसको रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी थोड़ा स्टॉक करें। लेकिन हमने लुधियाना बेस कैंप बनाया जिसको खेमा बोलते हैं। जिस तरह किसानों के आंदोलन में एक खेमा बनाया था मेवात खेमा, ऐसे ही मेवात खेमा मदद का बनाया है। लुधियाना में बहुत बड़ा हमारे पास वेयर हाउस है, उसमें सैकड़ों गाड़ी हमारी आ चुकी है। तरतीब से यहाँ पर राशन आएगा। उम्मीद है कि पंजाब की मेरे भाई, पंजाब वाले मेरे सिख भाइयों, जो दिलेर कौम को मैं वादा करता हूँ, हम जैसे भी टूटे फूटे हरियाणा मेवात के लोग हैं, चाहे 1 साल और राशन लाना पड़े मेवाती पीछे नहीं, चाहे 1 साल और राशन लाना पड़े मेवाती पीछे नहीं हटेगा। बहुत बड़ी बात कह दी है। मेवात के मुसलमान वाकई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं पंजाब की मदद के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कश्मीर के हालात भी नाजुक है मेरे अजीज। अब कश्मीर हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी धर्म से रिलेटेड अगर परेशान है वाकई, अगर आपदा में फंस गया है, उसको जरूरत है इंसानियत के नाते भाई, तो तलाश करें ऐसी जगह को और जाएं वहां। पंजाब के साथ साथ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं भाई, उनके घर कच्चे हैं, बाढ़ आती है तो घर के घर तबाह हो जाते हैं, बह जाते हैं। तलाश करें। बता दें आपको मुसलमानों, मुसलमान किस कदर मदद करता है जब कहीं किसी पर परेशानी आती है तो इंसानियत के नाते मुसलमान हमेशा खड़ा रहता है। कुछ लोग मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगता है जब कहीं ऐसे मौके पर मुसलमान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो कहते हैं मुसलमान देश के लिए कुछ नहीं करता। भाई मुसलमान देश के लिए बहुत कुछ करता है। कुछ लोग कहते हैं पंचर बनाते हैं। अरे भाई पंचर नहीं बनाते। देखें ऑपरेशन सिंदूर में सबसे अहम किरदार किसका था? समझ गए? सोफिया कुरैशी, क्या नाम था उस बहन का? मुसलमान है वो भी। मुसलमान सिर्फ पंक्चर ही नहीं बनाता है, बहुत कुछ करता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नाम सुना है? चलिए बहरहाल मैं किसी समझाने लगा ये बात, क्योंकि आप तो सब जानते ही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी वीडियो को प्ले कर देते हैं और नफरत बोने का काम करते हैं। अगर उनके सामने ऐसी वीडियो आएगी तो उनको तो वाकई थोड़ी सी मिर्ची लगेगी। लेकिन बात हक है, सच है, कड़वी है मगर सच है भाई। चलिए मैं आपको कलाम सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं मैं ये भी आपको, सोशल मीडिया पर पंजाब के नाम से अगर चंदा करे आपसे, बार कोड दे, तो भाई चंदा मत देना, लेकिन पहले तहकीक कर लेना, उसका मुकम्मल जायजा लेना कि सच है। फिर ये चंदा के नाम पर ये लूट खसोट कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। बहरहाल ये ज़ियावी तलबीना जो है ये सुन्नत है, सेहत है, शिफा है, ग़िज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रूटीन में इसको शामिल कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक बीमारियों से महफूज रहेंगे। मेरे भाई
तलबीना तो बेशुमार कंपनियों के हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, हर कोई अपने तलबीना को अच्छा ही बताता है और सबके अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़ियावी तलबीना अगर आपने एक बार खा लिया, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि शायद बाकी को आप शायद भूल जाएंगे। लेकिन चलिए, बहरहाल अल्लाह सबके रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए। एक पैकेट अपना 280 रुपये का है। एक पैकेट अगर आप लेते हैं तो 280 रुपये देने पड़ेंगे, उसके साथ साथ डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ेगा। एक पैकेट अगर लेते हैं तो एक से ज़्यादा लोगे तो डिलीवरी चार्ज आपको अल्हम्दुलिल्लाह फ्री रहेगा। यानी कि आपने 2 पैकेट ली तो 2 पैकेट आपके 560 रुपये के बैठ गए, तो उसका डिलीवरी चार्ज जो रहेगा वो फ्री रहेगा। खरीदने के लिए क्या करना है, पहला नंबर है 90 456 38 568 और दूसरा मोबाइल नंबर है 96 340 47 698। दोनों में से कोई सा भी एक नंबर लगा लो और अभी के अभी ऑर्डर करवा लो। और एक बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, जो हमें जानते पहचानते मानते हैं, आपका तलबीना अगर खत्म हो गया है, उम्रे वाला ऑफर तो खत्म हो गया है भाई। उम्रे का ऑफर चलाया था हमने, 2 लोगों की उसमें पर्ची भी उठ गई है। पहला नाम निकला बिहार के जिला पूर्णिया से हमारे बदियुज्जमा भाई, और दूसरा जो नाम निकला वो जिला यानी प्रतापगढ़ पड़ता है, यूपी में प्रतापगढ़ के रहने वाले सरवर अली का निकला। माशाल्लाह, ये 2 खुशनसीब है 2000 में से जिन्होंने इस बार ज़ियावी तलबीना खरीदा और 2 उम्रे के टिकट इन 2 के नाम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन खुशनसीब है, वो 2 खुशनसीब यही थे। अब ऑफर खत्म हो गया है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला कोई और ऑफर आएगा तो आपको बताएंगे। अब आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए, रोजाना नाश्ता इसी से करना। एक बहन का फोन आया था, बोली भाई हमारा तलबीना खत्म होने वाला है, जल्दी से हमें 4 पैकेट और भिजवा दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, बाखुदा अल्लाह जानता है। क्यों कह रही थी वो? कह रही थी कि भाई जब से मैं उनकी आवाज़ भी आपको सुनवा दूंगा, रिकॉर्डिंग कर ली थी मैंने, लेकिन किसी खातून की आवाज़ हम इस तरीके से नहीं सुनवा सकते, ये बेअदबी हो जाएगी मेरे अजीज। तो अभी क्या है, वो बोली कि भाई हमारा तलबीना खत्म होने वाला है, आप जल्दी पहुँचवा दीजिए। हमने नाश्ते में इसी को लेना शुरू कर दिया है और जिस दिन से हमने इसको लेना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत फ़ायदा है। आप अपने बच्चों को खिलाएं, आप खाएं। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच डालो, 12 मिनट तक इसको पकाओ, उसके बाद में खीर सी बन जाती है, फिर इसको खाओ। सुबह नाश्ते में खाओ, सुबह निहार मुँह खाने के इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले आप ज़ियावी तलबीना का नाश्ता करो, उसके बाद में जो भी अपना खाते हैं आप खा लीजिए। लेकिन नाश्ते में अगर आपने ज़ियावी तलबीना अपना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपकी जो अंदर की जो आपके अंदर शरीर में अगर बीमारियां भी पल रही होंगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से, सुन्नत की बरकत से और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जिस तरीके से चेहरे को पानी साफ़ कर देता है, तलबीना तुम्हारे पेट की गंदगी को साफ़ कर देता है। तो भाई हदीस पाक में इसका जिक्र है। आप अपने घर भी तलबीना बना सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च कर लें, गूगल पे, इंटरनेट पे कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ कौन बनाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल है। आपको चाय, पापे, फैन, बिस्कुट, जो बढ़िया वाले पापे, फैन, बिस्कुट होते हैं ना, अगर उसका हिसाब लगाओगे, एक आदमी 20 दिन खाएगा कम से कम 1 डिब्बा लेगा, तो अब उसका हिसाब लगाओ और तलबीना का हिसाब लगाओ, 15, 20, 30 रुपये का फ़र्क आएगा बस। और ये तलबीना, ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल नाश्ता है आपका। आपकी बॉडी को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रखेगा, ये तमाम बीमारियों को निकाल कर जड़ से ख़त्म कर देगा। आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तब भी आपको खाना है ताकि आप बीमारियों से महफूज रहें अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बात लंबी हो गई, 2 नंबर स्क्रीन पर दे दिए हैं। पहला नंबर है 90 456 38 568 और दूसरा नंबर है 96 340 47 698। इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं, आपके घर तक तलबीना पहुंचेगा। दोनों में से कोई सा भी नंबर लगा लीजिए। और इंडिया के बाहर भी मंगाना चाहते हैं, सऊदी अरबिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी भी देश में आप मंगवाना चाहते हैं तो ये पहुंच जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बस व्हाट्सअप करना है इन नंबरों पर। इंडिया में रहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप पर मैसेज डाल दीजिए। इंडिया के बाहर रहते हैं तो आप व्हाट्सअप पर इस नंबरों पर कोई से भी एक नंबर पर इनमें से आप मैसेज डाल दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और फोन ना उठे तो रिप्लाई इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। जज़ाकल्लाह। और कुछ लोगों के पार्सल अगर अटके हुए हैं, अभी नहीं पहुंचे हैं, तो आप सब्र करें, क्योंकि 7 सितंबर को हमने उम्रे वाला प्रोग्राम किया था मेरे अजीज। उसके बाद में जो है कुछ पार्सल, हमारे 150 पार्सल एक साथ निकले हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी हमें, हम बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो पार्सल इंशाल्लाह ताला कल परसों यानी कि 2 से 3 दिन में जिसके अटके हुए हैं वो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। चलिए अब कलाम सुन लीजिए, बात लंबी हो गई, कलाम सुन लीजिए और माँ बाप की इज्जत करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक सुने मेरे अजीज। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी ख़राब होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम हमेशा आपसे नमाज को कहते हैं, नमाज की पाबंदी करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखना, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करना। बहुत दिनों के बाद एक कलाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हो अरब की ज़मी या अजम की ज़मी, कोई आया नहीं फ़ातिमा की तरह। आए है, बहुत प्यारा कलाम है। आइए प्यारे नबी की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में ये कलाम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप
आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएगी। एक दो जगह शेयर कर देना वीडियो को। जज़ाकल्लाह। आइए कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, नमाज की पाबंदी करें, और नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। चलिए कलाम शुरू करते हैं। या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा या फातिमा फातिमा या सैयदा। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। जान कुर्बान क्यों जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की, अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर। जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की, अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर। चेहरे मुस्तफा चेहरे मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह। चेहरे मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह। अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा और ज़हरा बतूल, कितने दिलकश तुम्हारे ये अलक़ाब हैं। सैयदा ताहिरा
बतूल कितने दिलकश तुम्हारे अलकाब हैं। अबरू की बुलंदी का ये मर्तबा किसने पाया नहीं फातिमा की तरह। अबरू की बुलंदी का ये मर्तबा किसने पाया नहीं फातिमा की तरह। अबरू की बुलंदी का ये मर्तबा किसने पाया नहीं फातिमा की तरह। अब मक्ता सुने क्या लिखते हैं शायर। हाँ जान कुर्बान की जान कुर्बान की अपनी औलाद की हक अदा कर दिया दीन इस्लाम का। जान कुर्बान की अपनी औलाद की हक अदा कर दिया दीन इस्लाम का। करबला में फराज फिर किसी ने कभी घर लौटाया नहीं फातिमा की तरह। करबला में फराज फिर किसी ने कभी घर लौटाया नहीं फातिमा की तरह। ओ अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह। ओ अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। अरब के ज़मीं या अजम की ज़मीं